नमस्ते इन्वेस्टर्स, सिंपली स्टॉक्स में आपका स्वागत है। वैसे तो सारे ही ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स में करेक्शन देखने को मिला है, लेकिन पिछले एक महीने में वेबसॉल एनर्जी अच्छा खासा गिरा है और ये अपने ऑल टाइम हाई से तो 50% डाउन है। पर वेबसॉल बाकी सोलर मैन्युफैक्चरर्स से काफ़ी बेहतर बिजनेस है, इसलिए आज हम वेबसॉल एनर्जी पर बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि अभी इन्वेस्टर्स का इसको लेकर क्या अप्रोच रहना चाहिए। जो नए इन्वेस्टर्स हैं, क्या यहाँ उनके लिए कुछ अपॉर्चुनिटी हो सकती है क्योंकि स्टॉक इतना ज़्यादा करेक्ट हो गया है। और जो इन्वेस्टर्स अभी इन्वेस्टेड हैं ऑलरेडी वेबसॉल में, उनको ये करेक्शन क्या एज एन एवरेजिंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए या उनको लॉस बुक करके निकल लेना चाहिए या बस वो होल्ड किए रहें, तो उनका क्या अप्रोच रहना चाहिए हम डिस्कस करेंगे आज। तो फटाफट से चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये सभी को पता है, देखिए कि ग्रीन एनर्जी ही फ्यूचर है और सेक्टर तेजी से ग्रो कर रहा है, तो हम इस पर अपना ज़्यादा समय नहीं खर्च करेंगे और सीधा सोलर मैन्युफैक्चरिंग पर आते हैं। तो वेबसॉल आपका एक सोलर मैन्युफैक्चरर है, माने कि ये सोलर सेल्स और सोलर पैनल्स, जिन्हें सोलर मॉड्यूल्स भी बोलते हैं, उनको बनाने के ये बिजनेस में हैं। मॉड्यूल आपका 5 स्टेप्स में बनता है। पॉलीसिलिकॉन सबसे पहले आता है, जिससे इनगॉट्स बनते हैं, इनगॉट से फिर वेफर्स और आगे सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स बनते हैं। कई सारे सोलर सेल्स को जोड़कर एक पैनल बनता है। अब है क्या कि भारत में ज़्यादातर कंपनियां चाइना से बस सेल्स इंपोर्ट करती हैं, यहाँ असेंबल करती हैं और उन्हें सोलर पैनल्स के रूप में बेच देती हैं। बहुत कम कंपनियां हैं जो अभी सोलर सेल्स बना रही हैं और वेबसॉल उनमें से एक है। बाकी सोलर पैनल बनाने के पूरे प्रोसेस में देखिए चाइना की एक तरह से दुनिया भर में मोनोपोली है। पर चाइना हमारे लिए दुश्मन देश है और भविष्य में तो सब सोलर और विंड पावर पर ही चलेगा। तो वो सोलर पावर को भविष्य में एज अ वेपन ना यूज कर ले, और एनर्जी सिक्योरिटी के नजरिए से बहुत जरूरी है कि भारत सोलर मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बने। इसलिए सरकार बहुत सपोर्ट दे रही है सोलर कंपनियों को, क्योंकि इस सपोर्ट के बिना भारतीय सोलर कंपनियां चाइनीज प्लेयर से कॉम्पीट ही नहीं कर पाएंगी। उनके प्रोडक्ट्स बहुत सस्ते हैं और इसी सपोर्ट के रूप में सरकार ने किया क्या है कि अब सरकारी टेंडर्स में सिर्फ वही सोलर पैनल्स लिए जा रहे हैं जो भारत में बनी सेल से बने हों। सरकार ने ALMM 1 एंड 2 या अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स लिस्ट निकाली हैं, जिनमें भारतीय मॉड्यूल और सेल मैन्युफैक्चरर्स कवर्ड हैं। ऐसे ही और कदम लिए गए हैं। चाइनीज सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स पर 30% तक की इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है और सेल्स, मॉड्यूल्स और सोलर इन्वर्टर्स पर GST कम करके 5% कर दिया गया है। तो अगर आपको किसी भी सरकारी स्कीम में अपने पैनल्स बेचने हैं, जैसे कि रूफटॉप सोलर स्कीम हो गई या कुसुम स्कीम हो गई सोलर इरिगेशन पंप्स के लिए, तो आप तभी सप्लाई कर सकते हैं जब वो पैनल्स भारतीय सोलर सेल से बने हों। इस वजह से मार्केट में ना एक बहुत बड़ा डिमांड सप्लाई गैप आ गया है। इंडियन सेल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतनी ज़्यादा कंपनियां हैं ही नहीं जो सोलर सेल्स बना रही हैं, और इस वजह से भारतीय सोलर सेल्स बहुत ज़्यादा रेट पे बिक रहे हैं और ये डिमांड सप्लाई गैप अगले साल तक बना रहेगा। भारत में सेल कैपेसिटी 18.5 गीगावाट है, पर डिमांड साल की 40 गीगावाट रहेगी। जिन कंपनियों के पास खुद की सोलर सेल कैपेसिटी है वो अभी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा रही हैं, माने कि एक अच्छा सोलर बिजनेस वही है जिसके पास अभी खुद की सेल कैपेसिटी है। वेबसॉल के पास अभी 1200 मेगावाट की सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। टाटा पावर, अदानी एंटरप्राइजेज, वारी एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जीज के पास ऑपरेशनल कैपेसिटी है। स्मॉल कैप्स में कई सारे नाम आपको मिलेंगे, सोलेक्स, एल्पक्स वगैरह, जो कहने को सोलर मैन्युफैक्चरर्स हैं लेकिन अभी उनके पास खुद की ऑपरेशनल सोलर सेल कैपेसिटी नहीं है। सब अभी पीछे चल रहे हैं। स्मॉल कैप मैन्युफैक्चरर्स हो गए या विक्रम सोलर हो गया, इन सब के सेल प्लांट्स अगले साल या उससे अगले साल चालू होंगे। देखिए ये सब टेक्निकलिटीज जानने, रिसर्च करने में काफ़ी समय लगता है। आप ऊपर ऊपर से देख के नहीं बोल सकते हो कि कौन सी कंपनी अच्छी है और कौन सी बेकार है। आपको सेक्टर के बेस्ट प्लेयर को पकड़ना है, पर इतना सब स्टडी करने में काफ़ी समय जाता है और एक आम रिटेल इन्वेस्टर इतना टाइम दे नहीं सकता ये सब पढ़ने, रिसर्च करने में। तो इसलिए हमने सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए एक पर्सनल व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है, जहां हम 150 से ज़्यादा अच्छे अच्छे बिजनेसेस को आपके लिए क्लोजली ट्रैक करते हैं। उनके बिजनेस मॉडल, वैल्यूएशन, रिस्क फैक्टर्स, कैसे रिजल्ट्स आए हैं, सब पर डिटेल में डिस्कशन होता है। इसके अलावा हम समय समय पर अलग अलग सेक्टर्स पर वेबिनार्स और वर्कशॉप्स भी करते हैं, जो कम्युनिटी मेंबर्स के लिए एकदम फ्री होती हैं। यहाँ हम अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करते हैं और वन ऑन वन आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करते हैं। हाँ, लेकिन हम किसी भी कंपनी पर या स्टॉक पर बाय सेल कॉल्स नहीं देते हैं। हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। ये एक पेड कम्युनिटी है और इसमें 2 प्लान्स हैं, 6,000 रुपये का 6 महीने के लिए और 10,000 रुपये का साल भर के लिए।
6 महीने वाले प्लान में आपको महीने का रेट 1000 रुपये पड़ेगा और साल भर वाले में आपको मंथली रेट बस 850 रुपये पड़ेगा। तो आप बस 850 रुपये में इतने सारे नए नए बिजनेसेस के बारे में जानते रहोगे। तो अगर आप ये कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, वरना इसी का हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, आप उस लिंक से हमें कॉन्टैक्ट करके ये कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। वापस से अपने डिस्कशन पर आते हैं। तो सबसे बड़ा डिफरेंस आपको यही समझ लेना है यहाँ पर कि सोलर सेल आपका अलग प्रोडक्ट है, सोलर मॉड्यूल अलग प्रोडक्ट है। और मैं फिर से बोलूँगा, अच्छी सोलर कंपनी वही है जिसके पास खुद की सोलर सेल कैपेसिटी है। ये नहीं कि अगले साल कैपेसिटी आएगी या उसके अगले साल आएगी, अभी सोलर सेल कैपेसिटी है कि नहीं, क्योंकि भारत में बहुत स्पीड से कंपनियां एक्सपैंड कर रही हैं और अब मॉड्यूल्स में ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन्स रह नहीं गए हैं, क्योंकि इतने सारे नए प्लेयर्स एंटर कर चुके हैं। मॉड्यूल्स के दाम लगातार गिरते आए हैं और जैसे जैसे और कैपेसिटी आएगी, यहाँ प्राइसेस और मार्जिन्स और गिरेंगे। ये सेक्टर आपका कमोडिटाइज हो रहा है। कमोडिटाइज माने कि सब कंपनियों के पास टेक्नोलॉजी है, सारे प्लेयर्स एक जैसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वारी अपना पैनल प्रीमियर से महंगे दाम पर बेच के कुछ ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेगा। पर एक नेगेटिव चीज़ क्या हुई है सबसे बड़ी, कि सेल्स में भी धीरे धीरे दाम गिरने लगे हैं। मुझे हाल ही में अपने प्राइवेट सर्कल से पता चला कि जो भी आपके नए कॉन्ट्रैक्ट्स साइन हो रहे हैं सेल्स के, वो कम मार्जिन्स पर हो रहे हैं। इस वजह से सोलर मैन्युफैक्चरर्स को लेकर मार्केट का धीरे धीरे नजरिया बदल रहा है। मार्जिन्स अभी भी आई हैं, वेबसॉल 30% मार्जिन पर चल रहा है, पर होगा क्या कि जैसे अगर अभी 30% नेट प्रॉफिट मार्जिन पर है, अब शायद अगले साल वो 25% पर आ जाए। 25% मार्जिन कोई खराब नहीं है, पर मार्केट ना आपकी कंसिस्टेंसी देखता है, क्योंकि यहाँ पर रिस्क रहेगा कि अगले से अगले साल मार्जिन्स और कम होके 25 से 20% हो जाएं। इसलिए जिन कंपनीज के पास खुद की सेल कैपेसिटी है अभी ऑपरेशनल, वो मोटा प्रॉफिट छाप रही हैं। शॉर्ट से मीडियम टर्म में सिर्फ वो प्लेयर्स अच्छा करेंगे जो स्पीड से मैन्युफैक्चरिंग चेन में पीछे आते जाएं, कि मॉड्यूल्स बना रहे थे अब सेल्स बनाने लगे हैं और साल या उसके अगले साल बाद इनगॉट्स और वेफर्स भी बनाने लगेंगे। तो अभी इनके लिए सेल कैपेसिटी होना जरूरी है, क्योंकि सेल्स बेच के मोटा प्रॉफिट कमा लेंगे, जो आगे ये अपना बिजनेस इंटीग्रेट करने में या बैकवर्ड इंटीग्रेशन में वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेल्स में भी मार्जिन्स नॉर्मलाइज होने लगे हैं, आगे चल के इनगॉट्स और वेफर्स आपके हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। अब ऐसे में कई सारे प्लेयर्स जिनके पास खुद की सेल कैपेसिटी नहीं है अभी ऑपरेशनल, उनका तो कुछ भी नहीं होना है, वो अपने इन्वेस्टर्स का लॉस कराएंगे। यहाँ अब वही प्लेयर्स का चांस रहेगा जो इंटीग्रेटेड हैं और जिनके पास अपनी सेल कैपेसिटी है ऑलरेडी। और वेबसॉल हमारा एग्जैक्टली ऐसा ही आइडियल प्लेयर है। आप इस स्क्रीनशॉट में देखोगे कि पिछले साल तक इनके पास 600 मेगावाट की सोलर सेल और 550 मेगावाट मॉड्यूल कैपेसिटी हुआ करती थी। इनकी इसी साल 600 मेगावाट सेल कैपेसिटी और आई है। टोटल सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ के 1200 मेगावाट हो गई है और इन्होंने अपने एक्सपेंशन प्लान्स भी बताए हैं। यहाँ 2027 तक ये इस 1200 मेगावाट सेल कैपेसिटी को 3200 मेगावाट और 2028 तक 5200 मेगावाट कर रहे होंगे। और इनका टारगेट है कि ये मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को 550 मेगावाट से 4500 मेगावाट तक ले जा रहे होंगे आसपास उसके। इनके मैनेजमेंट की अच्छी प्लानिंग है कि मॉड्यूल्स में ये कम फोकस करें, क्योंकि मॉड्यूल्स में आपके वैसे ही बहुत सारे प्लेयर्स आ गए हैं और कंपटीशन बढ़ रहा है। और भविष्य में इनगॉट और वेफर मैन्युफैक्चरिंग के लिए वेबसॉल ने क्या किया है कि इन्होंने यूएसए की लिंटन क्रिस्टल टेक्नोलॉजीज कंपनी के साथ एमओयू साइन किया है, जो ये क्रिस्टल्स और सोलर पीवी इक्विपमेंट बनाती है। और इसमें दोनों कंपनीज भारत में इनगॉट्स और वेफर्स बनाने की टेक्नोलॉजी पर काम कर रही होंगी। तो ये सब देख के हम कह सकते हैं कि भले वेबसॉल में अपॉर्चुनिटी है, पर मार्जिन लॉस का साथ में एक बहुत बड़ा रिस्क है, जिसका नए इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। मार्जिन लॉस का रिस्क क्या है कि अगर मान लेते हैं सेल्स ग्रोथ आपकी 60% आई, पर अब क्योंकि नेट प्रॉफिट मार्जिन 30% से कम होकर 25% या 20% रह गई, तो आपकी प्रॉफिट ग्रोथ बस 40% रह जाए शायद। ये मार्जिन कंप्रेशन आपको तुरंत Q3 के रिजल्ट से देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा टाइम लग सकता है। पर हाँ, जो आपके ये दो सेल मैन्युफैक्चरर्स हैं वारी और प्रीमियर, इनकी आपको ना Q3 रिजल्ट्स की कॉन कॉल बहुत सुननी पड़ेगी ध्यान से, ये जानने के लिए कि सेल प्राइसेस में चल क्या रहा है। हाँ, एक अच्छी चीज़ क्या हुई है वेबसॉल में कि इन्होंने Q2 के रिजल्ट्स के बाद पहली बार इतनी डिटेल्ड इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन निकाली है, जहां पर कंपनी ने सब बताया है। वेबसॉल का इन्वेस्टर कम्युनिकेशन थोड़ा कमज़ोर रहा है, ये कंपनी कॉन कॉल वगैरह करती नहीं है, बस ये प्रेस रिलीज निकालते थे। पर पहली दफ़ा इन्होंने इतनी डिटेल्ड इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन निकाली है, जिसमें इन्होंने अपने सारे फ्यूचर प्लान्स डिस्क्लोज किए हैं। इसमें इन्होंने अपने क्लाइंट्स के बारे में भी बताया है
जैसे ये इन कंपनीज को सोलर सेल्स सप्लाई करते हैं, और एक्साइड, ओसवाल पंप्स, पैनासोनिक, महिंद्रा वगैरह को सोलर मॉड्यूल सप्लाई करते हैं। मैंने आपको बताया था कि इनके पास 600 मेगावाट सेल कैपेसिटी का एक यूनिट था, और 600 मेगावाट की नई लाइन अभी हाल ही में चालू हुई है। तो पुराना सेल प्लांट 90% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर चलता आया है। Q2 माने कि जुलाई से सितंबर के महीनों में प्रोडक्शन थोड़ा सा गिरा था, क्योंकि ये जो नया प्लांट इन्होंने 600 मेगावाट का डाला है उसका इंटीग्रेशन करना था। पर अब फिर से इनका यूनिट 1 95% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर पहुंच गया है। और यहाँ पे एक और काफ़ी अच्छी चीज़ जो हमें देखने को मिल रही है कि यूनिट 2 जो हाल ही में आया है उसका भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़कर 51% हो गया है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि वेबसॉल ने इतना तेज़ी से अपने नए प्लांट का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ाया है। यहीं पर इन्होंने अपने मॉड्यूल बिजनेस के बारे में भी बताया है कि हमेशा से इनकी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कम थी, क्योंकि इनके पास सेल कैपेसिटी उतनी नहीं थी। पर अब खुद की सेल कैपेसिटी आने से इनके मॉड्यूल सेगमेंट में भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ गया है। अब यहाँ पे आप ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ये आपको आगे वेबसॉल के वैल्यूएशन में थोड़ा मदद करेगा। Q1 में यूनिट 1 90% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर इनकी लगभग 200-220 करोड़ सेल आई। Q3 में अक्टूबर और नवंबर के महीनों में लगभग 95% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन यूनिट 1, और यूनिट 2 में जो नया आया है 51% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो गया है। तो मेरे हिसाब से कम कंपनी Q3 में लगभग 300 करोड़ की सेल कर ले जाएगी। और ये हम बहुत कंजर्वेटिव अनुमान ले रहे हैं। हमने मॉड्यूल प्रोडक्शन और दिसंबर में और प्रोडक्शन बढ़ने से जो सेल्स आएंगी उनको लिया भी नहीं है। अब इन अंदाज़ों पे हम इनका आगे वैल्यूएशन करेंगे। पर वैल्यूएशन पर आने से पहले यहाँ मैं बस आपका 1 मिनट लेकर आपको हमारे अपकमिंग हॉस्पिटल सेक्टर के वेबिनार के बारे में बताना चाहता हूँ। सिंपली स्टॉक्स के ज़रिए हमारा हमेशा से गोल रहा है कि हम रिटेल इन्वेस्टर्स के हाथ में वही सब जानकारी और रिसर्च उपलब्ध कराएं जो एक एस इन्वेस्टर या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास होती है। और इसी दिशा में हम आप सबके लिए हॉस्पिटल सेक्टर पर एक डिटेल्ड 2 से 3 घंटे का वेबिनार लेकर आए हैं इसी संडे 21 दिसंबर को, जिसमें आप जानोगे कि इस सेक्टर में चल क्या रहा है। मुकुल अग्रवाल से लेके विजय केडिया जैसे बड़े बड़े एस इन्वेस्टर्स क्यों हॉस्पिटल स्टॉक्स पर अभी इतना बुलिश हैं, और सेक्टर में बेस्ट कंपनियां कौन सी हैं, और ये सब बस 499 रुपए में। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके वरना नीचे दिए हुए लिंक से भी इस वेबिनार के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। अब देखिए, मैं 200-220 करोड़ सेल का जो आपको बोल रहा था, यही आप इनके रिजल्ट्स में भी देखोगे कि Q1 में इनकी सेल्स 219 करोड़ थी, Q2 में कम होके 168 करोड़ हुई। यहाँ आप मार्जिन्स भी देखोगे, जो मैं आपको बता रहा था कि सेल मैन्युफैक्चरर्स के कितने हाई मार्जिन्स हैं। कंपनी का एबिटा मार्जिन कितने समय से 40-45% के ऊपर ही रहा है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 30% के आसपास रही है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप उन सेल मैन्युफैक्चरर्स को देखो जिनके पास अभी सेल कैपेसिटी है, क्योंकि आगे चल के सेल्स में भी धीरे धीरे मार्जिन्स कम होने लगेंगे। पर फिलहाल इनके प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और ये बहुत मोटा पैसा छाप रहे हैं जो ये आगे ग्रोथ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जब इतने हाई ग्रोथ हाई प्रॉफिट मार्जिन वाला स्टॉक करेक्ट होता है तो लो वैल्यूएशन के चलते बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। बस 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट्स स्क्रिप्ट के प्राइस को थोड़ा ऊपर पुश कर सकते हैं। ये समझने के लिए मैंने ये टेबल बनाई है जिसमें हम लोग वेबसॉल का वैल्यूएशन करके देखेंगे। और हाँ, एज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये किसी भी तरह से वेबसॉल पर बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये मैंने टेबल अपने खुद के एनालिसिस के लिए बनाई थी। मैं आपको यहाँ पर कुछ भी प्राइस प्रेडिक्शन या टारगेट नहीं दे रहा हूँ। खैर, वेबसॉल इतना ज़्यादा करेक्ट हुआ है और अभी ये लगभग 20 के पी रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। Q1 और Q2 मिला के कंपनी 400 करोड़ की सेल कर ले गई है लगभग, और मैंने आपको समझाया था कि Q3 में 300 करोड़ के आसपास सेल आराम से रह सकती है। और Q4 के लिए हम थोड़ा ज़्यादा 350 करोड़ सेल का अंदाज़ा लेकर चलें तो इस साल FY26 में कंपनी की 1000 करोड़ के आसपास सेल रह सकती है, और इस पर 45% एबिटा मार्जिन और 30% नेट प्रॉफिट मार्जिन लेकर चलेंगे तो इस पूरे साल वेबसॉल लगभग 300 करोड़ का मुनाफा कमा रहा होगा। ऐसे ही अगर हम अगले साल के नंबर्स निकालें, जैसे Q1 में 600 मेगावाट सेल कैपेसिटी पर कंपनी ने लगभग 200 करोड़ की सेल करी, अब 600 मेगावाट सेल कैपेसिटी और आ गई है। ऐसे में कंपनी की हर क्वार्टर सेल अगले साल 400 करोड़ रह सकती है। तो 400 इंटू 4 वेबसॉल की FY27 में सेल 1600 करोड़ रह सकती है। पर FY27 से मार्जिन करेक्शन का बहुत बड़ा रिस्क रहेगा। मेरी समझ से नेट प्रॉफिट मार्जिन 25% या 20% तक गिर सकती है, और नेट प्रॉफिट
400 करोड़ रह सकता है। अभी वेबसॉल का भले पीई रेशियो 20 है, पर इस साल के अंदाजन मुनाफे पर फॉरवर्ड पीई निकालें तो वो 13, और अगले साल के मुनाफे पर वेबसॉल का फॉरवर्ड पीई बस 10 निकल कर आता है। तो आप देख रहे हो ना कि ये स्टॉक इतना ज़्यादा करेक्ट हो गया है कि अपने आप में ये एक हाई वैल्यू स्टॉक बन गया है, और अभी ग्रोथ भी अच्छी है। पर साथ के साथ इसको लेकर मार्केट का पूरा नज़रिया बदल गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि इसके चलते भले वेबसॉल कितनी भी अच्छी टॉप लाइन ग्रोथ दिखाएगा, और अगर थोड़ा बहुत मार्जिन कंप्रेशन होगा भी, बॉटम लाइन ग्रोथ भी आएगी, पर इसकी री रेटिंग शायद से ना हो पाए। स्टॉक यहीं 20 के आसपास के पी पर पड़ा रहेगा। और हमने देखा जो भी आपका डिमांड सप्लाई गैप है इंडियन सेल्स में, वो आगे भी रहेगा, पर हाँ धीरे धीरे मार्जिन्स आपके कम होते जाएंगे। भारत में बहुत स्पीड से मॉड्यूल कैपेसिटी आ रही है, मॉड्यूल्स के दाम भी गिर रहे हैं, पर सेल मैन्युफैक्चरर्स के लिए अभी 6 से 9 से 12 महीने का समय हाई मार्जिन्स कमाने का रहेगा। तो वेबसॉल एक अच्छा बिजनेस है, एक यूनिक बिजनेस है, जिसे आप एक बारी खुद से स्टडी कर सकते हैं। करेक्शन की वजह से इसका वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव हो गया है, पर साथ के साथ मार्जिन का जो रिस्क है वो बना रहेगा। नए इन्वेस्टर्स के लिए तो हाँ, इतने रिस्की इन्वायरमेंट में अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी नहीं है, पर जो ऑलरेडी यहाँ पर इन्वेस्टेड हैं वो थोड़ी बहुत उम्मीद रख सकते हैं कि अगर मार्जिन्स उतना तेज़ी से नहीं गिरे सेल्स में, तो शायद उनका कुछ हो जाए। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे आप लाइक ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप हमें अपने लाइक्स और इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करोगे तो हमें और मोटिवेशन मिलेगी, और हम आपके लिए ऐसे और अच्छे अच्छे एनालिसिस हर हफ्ते ला पाएंगे। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।